तो दोस्तों आज मैं आप सभी से जो कुछ बातें हैं मेरे मन में, जो अभी अभी जो हमारा लॉकडाउन चला हुआ था उसमें मेरे मन में वो बातें आई हैं, तो मैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, इसके जरिए वो सभी बातें आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है या जो प्रोफेशन होता है या जो उसका रोजगार होता है, वो व्यक्ति उन्हीं से संबंधित जो समस्या होती हैं उनको जान सकता है। ठीक है, तो मेरा संबंध एजुकेशन से है। मान लीजिए यूट्यूब पर भी हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, या हम जो मेरे साथी भी हैं जो हमारे पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पर लगे हुए हैं, सभी के सभी प्राइवेट जो जॉब करते हैं वो टीचर एज अ टीचर काम करते हैं, और मिलकर ही हमने जो चैनल है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये चैनल ये नहीं है कि हमारा किसी पर्सनल का, ये सभी का ही, आप सभी का भी है। तो इसी के जरिए मेरे मन में उससे जो एजुकेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो मेरे सामने आई, और वही मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अगर वो ऐसा ही चलेगा तो उसके बहुत ज़्यादा जो दुष्परिणाम है आने वाले समय में वो सामने आएंगे। क्योंकि हमारी कुछ मानसिकता ही ऐसी होती जा रही है, और जो मानसिकता है वो कैसी होती जा रही है बस मैं यही आपके सामने रखूँगा, और कुछ एक दो बातें और करूँगा कि जो हमारी जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जो प्राइवेट टीचर है उसने क्या समस्याएँ जो फेस की हैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा संबंध एजुकेशन से है, तो मुझे एजुकेशन की जो समस्या हैं वो मुझे दिखाई देंगी, या कि भविष्य में क्या समस्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी जो चला हुआ हमारे जो समाज में कि जो हमारा समाज है उसने जो हमारे स्कूल है, जो हमारा समाज है उसने हमारे जो स्कूल हैं वो दो भागों में बांट कर रख दिए। ठीक है, मैं सरकारी सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो सरकारी सेक्टर है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब मेरी बातों को वहाँ पे मत लेके जा, सिर्फ मैं जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी बातें करूँगा। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल है, तो जो हमारा समाज है उसने प्राइवेट जो सेक्टर के स्कूल है उसको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले तो लोगों ने छोटे स्कूल बना दिए और कुछ लोगों ने बड़े स्कूल बना दिए। कुछ लोग बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर गर्वित महसूस करते हैं, अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। तो यही इन्हीं बातों से संबंधित जो समस्याएं मेरे मन में आई है, अब वो लॉकडाउन में आई है। क्यों? देखिए, जो हमारा बड़ा स्कूल है जो इकोनॉमिकली पूरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बड़ा स्कूल है मैंने नाम ही ले दिया, तो इकोनॉमिकली क्या है, टोटली स्ट्रॉन्ग है पूरा का पूरा, उसमें कोई कमी नहीं है। उसको फीस अगर 1 या 2 साल उसकी फीस भी नहीं जाएगी तो उस पर इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट शायद ना हो। लेकिन जो छोटा स्कूल है जो हमारे समाज में देखा जाता है, छोटे स्कूल जिसमें मेरे जैसे टीचर टीच करते हैं कम डिग्री वाले, ठीक है, तो जो छोटा स्कूल है वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो लॉकडाउन चला हुआ था हमारा, लॉकडाउन में आप लोगों की मानसिकता देखिए, लोगों की मानसिकता देखिए। जो इकोनॉमिकली स्कूल है, मान लिया मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बड़ा छोटा सिर्फ इसीलिए रखा है, जिसको फीस की जरूरत भी नहीं है, उन स्कूलों को जो फीस है वो टोटली फुल फीस मिली है, लोगों ने जमा भी करवाई है। इसमें कोई संबंधित नहीं है कि लोगों ने मतलब उनको फीस देकर, वही मैंने बात बोली कि प्राउड फील किया। ठीक है, लेकिन इन स्कूलों का क्या, जो छोटे हैं इनको तो फीस ही नहीं मिली, और अगर इनको फीस नहीं मिली तो इन स्कूलों में भी तो टीचर हैं, इन स्कूलों के भी तो जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, और इन स्कूलों के भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मैं मतलब कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इमेज है जो हमारे समाज की, सिर्फ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा कोई इसमें मतलब पर्सनली वो फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ कि मैं मान लूँ कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं तो इन टीचर की भी बात करूँगा, इन पेरेंट्स की भी बात करूँगा, और इन टीचर्स की भी बात करूँगा जो बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लिया कोई एक टीचर है इसका छोटे स्कूल का, ये लिखा हुआ मैंने टीचर, छोटे स्कूल का एक टीचर है जिसका पूरा का पूरा परिवार, मेरा तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने फेस किया है, मेरे साथ स्कूल में कुछ ऐसे टीचर थे जिनका पूरा का पूरा जो घर है, पूरा का पूरा जो घर है, जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, वो पूरी की पूरी कहाँ से आती थी, छोटे स्कूलों की सैलरी से।
ठीक है। और छोटे स्कूलों की सैलरी कौन देंगे? छोटे स्कूलों के पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। और इनकी सैलरी कहाँ से जाती है? बड़े स्कूलों के पेरेंट्स से जिनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इन जो ये पेरेंट्स हैं इन्होंने फीस जमा करवाई टोटली। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो मेरे बच्चे को जो सुविधाएं मिल रही हैं या कहीं वो मेरे बच्चे का नाम ना काट दे, क्योंकि बड़ा स्कूल है उसमें एक या दो बच्चे नहीं जाएंगे तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनमें से अगर एक भी बच्चा जाएगा तो टीचर को भी फर्क पड़ता है। इसमें तो जो टीचर है उनको नाम मतलब कम ही नाम पता होते हैं बच्चों के, क्योंकि स्ट्रेंथ ही ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक जो टीचर है वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मतलब परिचित होता है, ठीक है। तो अब वैसे ज़्यादा डिटेल में चले गए हम, ठीक है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हम सिर्फ मुद्दे पर ही आते हैं। तो इनकी फीसें जो गई है, इनके टीचरों को भी सैलरी मिली है, लेकिन अब ये टीचर कहाँ पे जाएं? अब कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी पूरी की पूरी घर की चीज़ें इनकी सैलरी से आती। अगर पेरेंट्स फीस ही नहीं पे करेंगे तो मैं नहीं कह रहा कि पेरेंट्स एबल नहीं है या पेरेंट्स ने जानबूझकर नहीं दी, या मैं कह रहा ये ना ही मैं ये कहना चाहता कि वो दो। मैं मेरा जो मुद्दा है कहने का मैं उस पर लेके आऊँगा कि वो क्या है, ठीक है। तो और इसके साइड इफेक्ट भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इन बातों के साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो मान लीजिए कि इनको नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं। अब एक टीचर था मेरे बैच में ही जिसने क्या की, टीचिंग छोड़कर जो पेंटिंग है उसकी दुकान कर ली, और वो टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं मानता हूँ शायद ऐसे टीचर यहाँ भी ना हो, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ पे जो टीचर है और टीचरों का स्तर क्या है या किस तरीके के टीचर है। तो उस टीचर ने पेंटिंग की दुकान कर ली। पेंटिंग का वो पेंट का जो सामान होता है वो बेचता है, क्योंकि घर नहीं चलेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अब कहाँ जाए वो? तो घूम फिर के कहाँ आया वो? उन्हें शॉप की, और अब वो शॉप चला रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीचर था, लेकिन इन सभी बातों का रिजल्ट क्या हुआ? इन सभी बातों का रिजल्ट हुआ कि समाज ने एक अच्छा टीचर खो दिया। इन सभी बातों का रिजल्ट क्या हुआ कि समाज से एक अच्छा टीचर कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मतलब टीचर और भी थे, उनकी मैं बात नहीं करा, लेकिन वो एक अच्छा टीचर था। आई नो, मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है, और बच्चों के मन में उस टीचर के प्रति जो भावना थी उसकी बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक टीचर नहीं है, ऐसे शायद लॉकडाउन में हजारों लाखों टीचर हो जिन्होंने क्या किया, अपना प्रोफेशन बदला। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ इनकम ही नहीं हुई। लेकिन ये टीचर थे, ये टीचर इनको अपनी सैलरी मिली है, घर बैठे काम किया हो ना किया हो, लेकिन इनको मिली है, स्कूलों को भी मिली है। अब देखिए अगर ये 4,000 रुपये प्रति मंथ लेते हैं, वो कब लेते थे? ये जब बस चलती थी, स्कूल में इन्वर्टर जो बैटरी मतलब कुछ भी है जो लाइटिंग की सुविधाएं प्रदान कराते थे, जब मिलती थी। और अब भी इनको मिली है, अब भी 4,000 मिले हैं, तब भी 4,000। तो इनका लॉकडाउन में क्या हुआ? इनको लॉकडाउन में टोटली प्रॉफिट हुआ, पहले से ज़्यादा। जो प्रॉफिट परसेंटेज है इनका प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इनका माइनस में, ठीक है। तो कोई नहीं, होने देते हम, क्योंकि ये समाज हमारा, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। और अब देखिए पेरेंट्स में फर्क देखिए दोनों में। इन्होंने समझा कि जरूरी है स्कूलों के लिए जो फीस है देनी है, या गर्वित महसूस किया, इन्होंने नहीं दी। अब ये भी लगा लीजिए कम एबल थे, या मतलब इनके लिए लॉकडाउन में जरूरी था कि ये अपना घर चलाएं, ठीक है। अब ये मान लिए कम एबल थे, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है कि टोटली कुछ भी ना दे सकते हो। लेकिन कुछ भी नहीं गया। तो इससे क्या रिजल्ट आया? आऊँगा मैं मुद्दे पर, थोड़ा मैं आपको दूर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जो कि आने वाली बातें हैं वो मैं आपके सामने रख सकूँ, और वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर जब मैं ये बातें रखूँगा तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा कुछ ये सर्कल चला, तो इससे क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा परिणाम क्या निकलेगा? सबसे पहले तो जो पहली कमी आई हमारे सामने कि जो एक टीचर है अच्छे, वो कम हुए। वो किसके लिए गलत बात है? टीचरों के, अच्छे टीचरों की कमी होना कि मतलब टीचर तो और भी आएंगे, शायद वो 5-6 साल में उस स्तर पर पहुंचे जहां पर ये टीचर पहले ही था। तो 5 साल में तो कुछ बच्चों को पढ़ाएगा ये, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मतलब वो टीचर 5-6 साल लेते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि इसकी कोई कंपैरिजनेबल है ये किसी के साथ, हम इसकी तुलना करें। तो समाज ने एक अच्छा टीचर खोया। दूसरी बात देखिए,
अब जो मेन बात है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कुछ लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत से टीचर है जो समाज ने खोए हैं, अब शायद वो उस तरीके से उस लेवल से बच्चों को पढ़ा ना पाए। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये मेन चीज जो हमारी वीडियो का टोटली मुद्दा है वो सिर्फ इस दूसरी बात पे क्या हुआ, छोटे स्कूल और छोटे हुए, बड़े स्कूल और भी बड़े हुए, छोटे स्कूल और भी छोटे हुए, बड़े स्कूल और भी बड़े हुए। अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या होगा आने वाले में, मतलब जो आने वाला समय है उसमें हम क्या डिफिकल्टीज फेस करेंगे। तो देखिए छोटे स्कूल और छोटे होते जाएंगे, बड़े स्कूल और भी ज्यादा बड़े होते जाएंगे। ठीक है, छोटे स्कूल और छोटे होंगे, बड़े स्कूल और भी ज्यादा बड़े होंगे, और भी ज्यादा, मतलब इनका जो गैप है पहले ही बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी लोगों ने, जो हमारे समाज है या जो हमारी मानसिकता है, अब मेरी भी लगा लीजिए, हमने क्रिएट की है, और यहाँ पे भी हम फिर और भी ज्यादा जो फैसला है, इनका जो फासला है वो हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसके परिणाम है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि मैंने ये चीज तो फेस की है। मैं इन पेरेंट्स को दोषी नहीं मान रहा कि इन्होंने फीस जो पेमेंट है नहीं मिली, मैं तो सिर्फ आपको समाज का एक पहलू दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बात सच है, इन स्कूलों को फीस है जो वो नहीं मिली, इन स्कूलों को फीस है जो मिली है, इनका प्रॉफिट है जो बड़ा है। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने पेमेंट नहीं की, क्यों नहीं की, मैं सिर्फ एक जो मेरी बात है वो मैं रखूंगा। ठीक है, जो ये दूसरी बात है हम यहीं पे आते हैं, छोटे स्कूल और छोटे हुए, बड़े स्कूल और बड़े हुए। कहने का मेरा मतलब क्या है, जो हमारी एजुकेशन इक्वालिटी है, जो हमारी एजुकेशन इक्वालिटी है, उसमें जो डिफरेंस है वो और भी बड़ा है। जो हमारी एजुकेशन इक्वालिटी है उसका जो डिफरेंस है वो और भी बड़ा है। मतलब अब क्या होगा, अब कहावत हमारी है कि जो राजा का बेटा राजा बनता है, कि हमेशा राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो वो कहावत यहाँ पे फिट बैठेगी। अगर ऐसा ही चलेगा तो जो कहावत हमारी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो यहाँ पे फिट बैठेगी। क्यों? क्योंकि एक कहावत और हमारी कि द्रोणाचार्य हमेशा राजा के साथ रहा है, कि द्रोणाचार्य हमेशा राजा के साथ रहा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और द्रोणाचार्य हमेशा राजा के साथ ही रहा है। ठीक है, सुपर 30 मूवी देखी होगी, उसी की बातें कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो एजुकेशन इक्वालिटी बढ़ेगी, और जो द्रोणाचार्य है मतलब एक अच्छा टीचर, या तो वो समाज से गायब होगा, या वो किसके पास रहेगा, वो राजा के पास रहेगा, वो किंग के पास रहेगा, यानी कि वो राजा के बेटों को ही पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से द्रोणाचार्य को अच्छी सैलरी मिलेगी, तो जाहिर ही बात है, नॉर्मल ही बात है, वो यहाँ पे ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर द्रोणाचार्य इनके पास रहेगा, इनको पढ़ाएगा, तो ये होगा, एजुकेशन इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी मतलब नहीं रहेगी, इक्वालिटी होगी तो मतलब बराबर ही होगी, तो ये नहीं रहेगी, बिल्कुल ये खत्म हो जाएगी। अब जो इन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, ये कोई और भी है, इनके भी होंगे। मेरा मतलब इनको ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं तो सिर्फ मैं बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सामने जो ये संख्या है वो ज्यादा है, ये कम है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इनको मेरा मतलब इनको ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों यहाँ से भी होंगे, क्योंकि यहाँ वाले तो क्या पता ये वीडियो भी ना देख रहे हो, क्योंकि यहाँ वालों के पास टाइम भी ना हो, या यहाँ वालों के पास मोबाइल भी ना हो, या यहाँ वालों के पास नेट भी ना हो, जब भी तो उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़े, कौन नहीं चाहता मेरे बच्चे को द्रोणाचार्य पढ़ाए, कौन नहीं चाहेगा, आप भी चाहेंगे। लेकिन क्या पता, मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या पता यहाँ वाला तो वीडियो ही ना देख रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाहे आप यहाँ वाले हो चाहे आप यहाँ वाले हो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ वाले बच्चे यहाँ नहीं जा सकते, जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या कम होगी, वो जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो कम मात्रा में पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये गैप नहीं होगा तो ये पेरेंट्स भी खुश होगा, ये भी खुश होगा, द्रोणाचार्य यहाँ भी होगा, द्रोणाचार्य यहाँ भी होगा, द्रोणाचार्य यहाँ भी होगा, द्रोणाचार्य यहाँ भी होगा। बच्चे यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, बच्चे यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, और कंपटीशन भी करेंगे। अब ये बच्चे कहाँ से कंपटीशन करेंगे बोलिए? मान लीजिए कि लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले,
स्कूल ओपन हुए और खुलने के बाद ही स्कूल को दो आवश्यकताएं हैं। स्कूल में लैपटॉप नहीं है या जो कंप्यूटर लैब है वो नहीं है, और इस स्कूल को बस की जो किस्त है वो पेमेंट करनी है। तो आप सोचिए कौन सी बात पहले करेगा, ये करेगा जो बस की किस्त, जो किस्त है बस की इंस्टॉलमेंट है या जो स्कूल की इंस्टॉलमेंट है, पहले उसकी पेमेंट करेगा, बाद में लैपटॉप वगैरह के बारे में सोचेगा। तो पहली आवश्यकता इसकी ये होगी, पहले ये पूरी करेगा। तो जो वह बच्चे हैं वो किससे वाकिफ रह गए, सिर्फ एक एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो किससे वाकिफ रह गए वो बच्चे, इससे। तो कहाँ से सीखेंगे वो, लेकिन इस वाले सीखेंगे, क्योंकि इस वाले लॉकडाउन में और भी इकोनॉमिकली मजबूत हुए। इस वाले तो बिल्कुल ख़त्म। या आप ये लगा लीजिए मेरा संबंध इससे है तो मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है। मेरा मतलब इस मुद्दे को उठाना है और इन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। मैं सिर्फ इन पेरेंट्स तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं मेरी बात पर आता हूँ, इन पेरेंट्स तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे एजुकेशन उसको मिले या कुछ भी मिले, तो आप ये भी करते हुए समझे इनकी तरह, ये भी करते हुए समझे इनकी तरह। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये आगे नहीं आए उठकर, तो क्या होगा, एजुकेशन इक्वालिटी नहीं रहेगी। राजा का बेटा ही राजा बनता रहेगा और द्रोणाचार्य हमेशा राजा के साथ रहता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो का मेन मोटिव था या जो लक्ष्य था या जो मैं वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो सिर्फ ये थी कि इनके बारे में सभी को सोचना चाहिए। इनका जो गैप है वो कम करना चाहिए, क्योंकि इनका गैप कम होगा, समाज में इक्वालिटी आएगी, अच्छी शिक्षा होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। वरना इनकी फीस और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इनकी फीस और भी ज़्यादा कम होती जाएगी। या तो ये करें हम, या हम जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्कूल हैं उनको ऊपर लेके आए। दो ही मतलब हमारे पास, उससे हम जो एजुकेशन लेवल है, जो कुछ भी लगा लीजिए आप, उसको हम बरकरार रख पाएंगे और अच्छा एक समाज हम बना पाएंगे। लेकिन फिर अगर यही सिस्टम जो चलता रहा, जो लॉकडाउन में चला है, तो तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ दो बातों की गुजारिश करूंगा, या तो आप इसके बारे में सोचें, या जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं जिसमें सभी मतलब कम फीस होती है, कोई बड़ा छोटा कोई द्रोणाचार्य नहीं होता, या मतलब जिसमें दम होता है वही वहाँ पे पूछता है। ठीक है, या आप उसके बारे में सोचें, उससे सामाजिक जो एजुकेशन इक्वालिटी आएगी। अगर एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी तो प्रत्येक चीज़ में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एजुकेशन इज द रोड टू हेवन। शिक्षा ही स्वर्ग का रास्ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।